के ये जो विपक्ष के लोग कहते हैं ना जातिगत गणना, तो मैं बताना चाहता हूं इनकी गणना का जो मूल मंत्र है वो क्या है। भैया राहुल लोकसभा में, माता सोनिया राज्यसभा में, फिर बहन प्रियंका लोकसभा में, परिवार की गणना संसद में हो गई पूरी। अब जोर जोर से कहो जातिगत जनगणना है जरूरी। इनकी पार्टी का देख लीजिए, इनके 5 सांसद कौन, अखिलेश भैया, डिंपल भाभी और डिंपल भाभी के 3 देवर। परिवार की गणना हो गई लोकसभा में पूरी। अब कहो जातिगत जनगणना है बहुत जरूरी। इसीलिए कहता हूं परिवार को सत्ता पूरी चाहिए। 7 पासी हैं, 4 कुर्मी हैं, पर सबको केवल दिखाने के लिए चुरन दे। ठीक है ठीक है। अच्छा एक अब क्योंकि कांवड़ के ऊपर क्या गया, स्वामी दिवाकर एक बात क्लियर करना देश के लिए जरूरी है और खुदा के वास्ते निवेदन, इसको काटिएगा मत। बिल्कुल बिल्कुल। अश्विनी भाई अच्छे वकील हैं, लेकिन आज इन्होंने एक बहुत गलत तारीख नोट की है। दुनिया को पता चलना चाहिए कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब की 15 जुलाई 1915 को डेथ हुई थी और याकूब मेमन को 31 जुलाई को फांसी हुई थी। तो 15 दिन का डिफरेंस है। ऐसे फैक्ट मत देना, झूठ तो चलता है। नहीं आपने उसी दिन कहा, आपने कहा उसी दिन, ऐसी बात आपने उसी दिन कहा। अब्दुल कलाम साहब के जनाजे में 10,000 करेक्शन आप जायज बात है, नोटेड बात है। ये बिल्कुल एडिट करेंगे। नहीं दिन नहीं महीना तो एक था, मगर जो मुद्दा अब्दुल कलाम बादशाह ओके अंसार रजा आपने अपनी बात सुनिए। वो बात अंसार रजादी ने बात सही कही, तो मैं और सिर्फ एक लाइन पूछना चाहता स्वामी दीपांकर मैं 2025 पे आता हूं। देखिए 78 में दंगे हुए संभल के अंदर और 2024 में सामने आया। मैं कोट कर रहा हूं विनीत गोयल को, पुतला बनाकर उस पर आटा लगाकर अंतिम संस्कार किया। विनोद गोयल ने बताया कि दंगे में जान गंवाने वाले उनके पिता बनवारी लाल समेत कई लोगों के शव तक उनके परिवार को नहीं मिले थे। उनमें घास फूस डालकर और ऐसे पता लगा कि उनके पिता का देहांत हो गया है। चश्मे की डंडी जली हुई जब मिली तब पता लगा कि परिवार का एक सदस्य नहीं रहा है। अब भाटी यहां पर कहा जा रहा है तमाम विपक्षियों द्वारा कि हमने रोका थोड़ी था, कोई खुद ही रुक गया तो हम क्या कर सकते हैं। कोई किसी को डराया नहीं गया था, कुछ हुआ नहीं था। आप तो उस इलाके से आते हैं। आप समझिए कि जिनके शव तक ना मिले, चश्मे की डंडी से पहचान हो, उन्हें रोका नहीं गया था, बचे थे वो, करने को ना था। पहली बात। दूसरी बात, भाटी जी ने कावड़ का लेट नहीं कोई फैक्ट नहीं है। फिर क्या फायदा? फरिश्ते आए थे कर गए। बोलने दीजिए ना दादा, बोलने दीजिए। हिंदुओं को दुश्मन बोलने सुनिए ना दादा, बोलने दीजिए। आप बोले मैं सुना ना। मुझे लगता है कि हिंदू कुश में भी कोई नहीं आया था, खुद ही हम लोग वहां भी मर गए। कांधार भी कोई नहीं आया था, हम स्वयं मर गए। पाकिस्तान में भी हमें किसी ने नहीं मारा, हम स्वयं मरे। केरला फाइल, कश्मीर फाइल जिन्हें झूठ, केरला फाइल, केरला फाइल, कश्मीर फाइल जिन्हें झूठ लग रही थी, बांग्लादेश लाइव चल रही है, वहां भी हम बेफिजूल मर रहे हैं। एससी एसटी ओबीसी चाहे जो भी, मैं तो कहूंगा हिंदू मर रहा है। पर मैं एक मूल प्रश्न कहना चाहता हूं, क्या हिंदुओं को ही मार रहे हैं बांग्लादेश के अंदर? क्योंकि वो कह रहे हैं बाकी तो कोई और नहीं मार रहा। मुझे अब इससे मजाक होगा। अब नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। ये फनी है। फनी नहीं, सवाल पूछा गया। इससे ज्यादा दुखद कुछ हो सकता है कि किसी पति के सामने पत्नी का रेप होना, भाई के सामने बहन का रेप होना, और उसके बाद आकर के इस मंच पर झूठी निंदा कहकर एक शब्द बोलना। हमारी इसमें क्या गलती है? लेट ना दादा, हमें ये दादा अमीश अगर बोलने नहीं देंगे तो यार नहीं चलेगा ना। कौन मना कर रहा है? बोलने दीजिए ना। आप बोलिएगा, मैं मना कर रहा हूं। इस देश के अंदर सर तन से जुदा के नारे पर लाखों की भीड़ सड़कों पर आती है। बांग्लादेशी काट दिए गए, एक आदमी बताइए जो आया हो। और बात करना मात्र निंदा। अमीश जी, अब तो हमें बोलने का मौका है ना। और हमास और हिजबुल्लाह के लिए अमीश इस देश के अंदर हो जाएगी ना। फिर यार ये तो गलत, एक तरफा कैसे हो रही है? आप बोले एक सेकंड, आपके बीच में नहीं बोले जाए। अगर बिल्कुल एक तरफा नहीं हो रही होता। आप बोले, हम लोग चुप रहे भाई। और रही बात भाटी जी ने कावड़ की कही, कावड़ एकमात्र ऐसा उत्सव महोत्सव हिंदू आस्था का केंद्र है जिसे बच्चा मनोती के तौर पर मांगता है और पूरी होने पर हरिद्वार से जल लेकर आता है। पहला। दूसरा, एकमात्र कावड़ ऐसी है जिसमें करोड़ों हिंदू मात्र भोला होते हैं, त्यागी यादव ब्राह्मण ठाकुर नहीं होते। और उसके बाद भी देश के सर्वोच्च बड़े मंच पर बैठकर कहना कि कावड़ बेकार की बात है, तो मैं ये देश के विवेक पर छोड़ता हूं कि कावड़ पे बोला गया, आपने बोला क्या बोला था? कावड़ एक धंधा है
मैं आप मेरे से आदरणीय हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि धंधा वो है जो 200 राम भक्तों पर गोली चलाई गई थी, उसको धंधा कह सकते हैं आप, क्योंकि वो समाजवादियों का धंधा है। हिंदुओं पर वार करना, हिंदुओं का मारना, ये समाजवादियों का धंधा है, लेकिन कावड़ का भी धंधा नहीं हो सकता। और मैं एक चीज और सांबल पे कह सकता हूं, सांबल पे जब पुलिस वाले वहां पे सर्वे करने आए, वो सर्वे में एक्शन का रिएक्शन हुआ, सर्वे करने नहीं दिया गया। जब वहां पे पथराव हुआ, पथराव के अंदर जब पथराव को तो मौलाना अंसार अजहर ने भी जस्टिफाई नहीं हाँ किया। किसी ने justify नहीं पथराव जब हुआ, जी, जी। पथराव में पुलिस वालों ने अपना बचाव के ठीक लिए है, एक्शन लिया। ठीक है, ओके, ओके। एक्शन में 5 व्यक्ति मैं बिल्कुल एक ऑडियंस के 2-3 ले लूं। ओके, आपका और किसी का कोई पॉइंट है? ओके ओके, बोलिए बोलिए, क्या पॉइंट है आपका? यात्रा के बारे में ये टिप्पणी की जी। सर, हज यात्रा के बारे में क्या विचार है? हम भी तो पूछना चाहते हैं। हज यात्रा के बारे में अपना विचार बता हम तो दीजिए। पूछना चाहते हैं। अभी हज यात्रा के बारे में आप सुधांशु देखिए, त्रिवेदी, आवाज देखिए, गायब, सुनिए। गायब, बड़ी बात कहना गायब, सवाल है गायब। आपका। अमीश अमीश जी, अरे भाई, ये मुसलमान है। अरे आप सवाल- टिप्पणी करने की बात है ना। ये बताएं, हिंदू मुस्लिम सुधांशु हर बात में त्रिवेदी हिंदू और मुस्लिम। अश्विनी उपाध्याय कांवड़ लाए थे क्या? ईमानदारी से बताएं। अमीश मैं कावड़ अमीश मेरा नंबर है। शिव की शपथ है, कांवड़ ईमानदारी तो से मैं भी नहीं बताएं। लाया। हैं, आप भी नहीं लाए। मैं भी नहीं वो लेकर नहीं आया। लाए। और क्या? वो भी मैं यही कांवड़ कहना मैं नहीं चाहता लेकर आया। हूं। मैं वही कहना चाहता हूं। मैं कहना पिछले चाहता हूं। दलितों को लगा देते हैं कांवड़। अमीश, सुनिए, अपने सुनिए। बच्चों नहीं को सर, यूनिवर्सिटी भक्त लगते हैं भेज कांवड़। देते हैं। सुनिए, सुनिए, अपने हम एक- बच्चों एक को लाइन- विदेश भेज आप देते जो- हैं। एक बात कह- बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए बोलिए एक बात सिर्फ- बोलिए 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 एक- एक आरोप क्या आरोप एक क्या? बात कहना चाहता हूं बहुत माफी के ये साथ। दोनों क्यों नहीं लाए? अगर इतना अच्छा संस्कार बता रहे हैं ना, बता रहे हैं, बता ये रहे हैं। दोनों क्यों नहीं लाए? जी, जी, मुझे जी। इस सवाल का जवाब दीजिए मैं आप। खुद 5 बार लेकर अरे आया। आपकी बात नहीं कर रहे हम। मैं सुनिए, आपने मुझे पूछा बोलने- इनसे? नहीं, हम इन मुझे दोनों बोल- की बात कर रहे हैं। भाई, ये मुझे दोनों बोल- थे, ये दोनों तो यही और है। आप भी नहीं लाए। और सुनिए, मुझे बोलने दीजिए। मैं 4 से 5 इसका बार लाया हूं, जवाब नहीं देंगे आप। मगर मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ भाटी जी से पूछना चाहता हूं। कावड़ यात्रा पर प्रश्न उठाने का बहुत ताकत जुटाया, या चाहे जुटाने की भी जरूरत नहीं, पता है आप सब बटे हुए हैं। इतनी बात ही हज यात्रा पर बोल के दिखा दे। ठीक है, ठीक है। मैंने जो ये कहा है मेरी आदत रही उस है। भाव को या तो आप समझ नहीं रहे या जानबूझ के अवॉइड कर रहे क्या हैं। भाव था, क्या भाव था? ये लोग अपने बच्चों को तो विदेश में पढ़ाते हैं, बढ़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ने देखिए, भेजते ये हैं, अब- और पिछड़े दलितों को कावड़ लाने पर लगा देते हैं। मैं ओके, बार-बार कहूंगा, ओके, ओके, बार-बार एक दोहराऊंगा इस सेकंड। बात मौलाना को। साहब, मैं आपको ये बता रहा हूं। षड्यंत्र है। यूपी का एक नेता बताइए जिसका बेटा विदेश में पढ़ा हो, मुख्यमंत्री का बताइए। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, मुलायम सिंह के बेटे, हम तो न चाहते हैं- कल्याण सिंह जी का बेटा हम तो पढ़ा, चाहते हैं न बच्चे राम अच्छी प्रकाश जगह गुप्ता पढ़ें। जी का बेटा गया, हम तो न चाहते हैं- कोई गया। अब देखिए, अब खुद तो सेफई में एयर स्ट्रिप बनाई है, हवाई अड्डा नहीं बनाया कि आम आदमी चल सके, जिस पे लाखों रुपए घंटे का किराया देकर जेट प्लेन उतारा जा सके। वो लाखों रुपए घंटे का किराया देने की हैसियत किसकी है? वो है पहले वाले परिवार की, जिसके हाथ में सारी सत्ता रहनी चाहिए। और मैं एक और बात इनसे पूछना चाहता हूं, और आप चाहते हैं ये अभी दलित कह रहे पिछड़े थे, बैलगाड़ी में ही चलें। सुनिए, अब एक बात सुनिए दलित सर। पिछड़े हवाई जहाज में ना पिछड़े नहीं, बैठें। दलित पिछड़े आप के लिए ये चाहते बनाइए। हैं। हमने दरभंगा में आपको इसलिए एयरपोर्ट पीड़ा बनाया है। है, हमने कुशीनगर में सैफई एयरपोर्ट हवाई बनाया जहाज है, क्यों सब उतरा? चलेगा। ठीक है, वहां पे चार्टर ठीक है, प्लेन में चलने वाले अब- जरूर होते हैं। अब इनकी बारी, अब इनकी बारी। राजनाथ सिंह के अब बेटे, रशीद- एक मिनट। राजनाथ रशीदी सिंह जी, के दोनों रशीदी बेटे जी। विदेश में अरे पढ़े एक हैं, मिनट, नहीं नहीं है। पढ़े यार, झूठ बोल रहे हैं। कल्याण एमआईटी सिंह यूनिवर्सिटी में पढ़े देखिए, हैं। देखिए, मुझे मेरा आप निवेदन पढ़े है, नहीं अब है। मेरा एक इंदौर निवेदन में है, पढ़े। कहाँ अब किसके सुनिए। बच्चे पढ़े हैं ये सबको पता है। अखिलेश जी कहाँ पढ़े हैं, कल्याण सिंह के तो हम तो बच्चे कहाँ चाहते हैं पढ़े सबके बच्चे अच्छी मोदी जगह जी पढ़े कहाँ हैं। पढ़े हैं, हम अमित तो शाह जी चाहते कहाँ हैं पढ़े पढ़ाई हैं, पे ध्यान सारा दिया विषय हो जाए। गया।